नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग कर रहे हैं टर्म 2 रिवीजन एंड दिस इज वीडियो नंबर 2। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में शुड विजर्ड हिट द मम्मी मैंने समरी बताया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट वीडियो सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए और क्वेश्चन कहीं से भी आए तो एक आपको समरी मालूम हो, आपके दिमाग में हो कि ये बातें हैं स्टोरी में एंड यू विल बी एबल टू राइट आंसर। नाउ दिस इज वीडियो नंबर 2। हम कौन से चैप्टर की है? शुड विजर्ड हिट द मम्मी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग शॉर्ट आंसर्स करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि व्हेन एवर यू हैव टू राइट एनी आंसर इन एग्जामिनेशंस ट्राई टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड वर्ड्स। वो स्टैंडर्ड वर्ड्स जरूर इंक्लूड कीजिए जो आपके चैप्टर में है। देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट रिस्पेक्टेबल मार्क्स। तभी आप सोच सकते हैं कि भाई हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज लिखेंगे, कुछ भी बना के लिखेंगे, आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे जो आपके आने चाहिए। तो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रोजर स्कंक? विजर्ड ने रोजर स्कंक की कैसे हेल्प की? देखिए ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, सो प्लीज लर्न इट। द विजर्ड आस्क्ड रोजर स्कंक दैट ही वांटेड टू smell like rose. Roger said he wanted to smell like rose. The wizard took his magic wand. उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई। chanted a spell. chanted का मतलब होता है मंत्रों का उच्चारण करना। And his whole house was full of the smell of roses. और पूरा जो घर होता है रोज के स्मेल से भर गया। Roger also smelled of roses and in this way the wizard helped him by making him get rid of his bad smell. जो पहले उसकी bad smell आती थी। तो इस प्रकार से जो विजर्ड था ही हेल्प्ड हिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड जो वांटेड द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको लर्न कर लीजिए। जो कैसे चाहता था? एट द एंड व्हाट हैपन? मम्मी ने विजर्ड को मारा, लेकिन जो कैसे चाहता था इस स्टोरी का एंड देखिए। जो इज अ चाइल्ड एंड हर पर्सपेक्टिव इज रादर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर फादर। जो एक बच्ची है और वो जैसा सोचती है उसके पिता के सोचने से बिल्कुल डिफरेंट है। शी लिव्स इन अ वर्चुअल वर्ल्ड वेयर ब्यूटी एंड लव आर द सुप्रीम रूलर्स। वो एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है जहां पे उसको लगता है कि जो इंसान सुंदर और प्यार करने वाला होता है ही और शी विल रूल द वर्ल्ड। सो शी वांट्स अ फादर टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी। इसलिए चाहती है कि एंड ऑफ द स्टोरी चेंज क्या है। इन द ओरिजिनल स्टोरी रोजर्स मम्मी हिट द wizard on the head with an umbrella, so the wizard makes Roger smell bad again. स्टोरी के एंड में क्या है कि रोजर की जो मम्मी है जाके जादूगर को मारती है उसके खोपड़े पे, उसके माथे पे, और कहती है कि भाई वापस इसकी स्मेल वैसे ही कर दो जैसे कि ओरिजिनल स्मेल थी। जादूगर डर जाता है और वैसे ही करता है। जो वांट द स्टोरी टू एंड द अदर वे अराउंड, जो कहता है कि अगर मम्मी ने मारा तो जादूगर भी उसको मारे। शी वांट्स द विजर टू हिट ऑन द हेड स्टूपिड मम्मी। बोलता है बेवकूफ मम्मी है जो बेचारे की अच्छी खासी स्मेल चेंज करवा दी, गुलाब की तरह महक रहा था, वापस उसकी कुटाई कौन कर दे? जादूगर कर दे। She holds Roger's stupid mother responsible for making Roger smell bad again, and so she wants her to be punished. वो कहती है कि जो मम्मी है बेवकूफ मम्मी वही उसकी स्मेल चेंज करवाती है, इसलिए जो जादूगर है उसको भी मम्मी को मारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई वाज रोजर स्कंक्स मम्मी एंग्री विद हिम? व्हाट डिड शी फाइनली टेल हिम? ये दिल्ली 2010 में आया हुआ है। रोजर स्कंक्स मम्मी was angry with him because she did not like her son smelling of roses. Roger was a skunk and so he must smell like one. रोजर की मम्मी जब उसको मालूम चलता है कि भाई इसकी तो स्मेल गुलाब जैसे आने लग गई है और वो उसको पसंद नहीं आता, कहता है कि तुम्हारी जो स्मेल है ओरिजिनल स्मेल है रोजर स्कंक वाली है, जैसे रोजर स्कंक स्मेल करते हैं वैसी होनी चाहिए। वो कहती है यू मस्ट मेंटेन योर ओरिजिनलिटी। शी डिड नॉट केयर फॉर द फैक्ट दैट ऑल अदर एनिमल्स केप्ट अवे फ्रॉम हिम। उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे अगर दूर रहते हैं, दूसरे जो एनिमल्स हैं उससे दूर रहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी तो मेंटेन रहेगी। She decided to take him back to the awful wizard so that he could get back his old smell. और वो निश्चय करती है कि वापस जाएगी उस जादूगर के पास और उसको बोलेगी कि इसकी स्मेल वापस चेंज कर दे। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड जो वांट द विजर्ड टू बिहेव व्हेन मम्मी स्कंक
अप्रोच्ड हिम, जो कैसे बिहेव करता है जब मम्मी स्कंक वहां पे जाती है। जो डज नॉट अप्रूव द आइडिया दैट द स्कंक्स मदर शुड हिट द विजर्ड, जो कहता है कि ये क्या बात हुई। उसने उसके रोजर स्कंक की स्मेल भी चेंज कर दी, बेचारे जादूगर को उसने उसके सर पे मार भी दिया। शी wants in fact the wizard to spank stupid mummy when she approaches him, and she does not let her son have a new and pleasant smell so that he could befriend the other creature। मम्मी को मारना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से स्मेल चेंज हो गया और दूसरे उसके जो दोस्त बनने थे ड्यू टू प्लीजेंट स्मेल वो नहीं बन पाते हैं। हाउ डिड रोजर स्कंक पे द विजर्ड, रोजर स्कंक जैसे उसकी स्मेल चेंज करने के बाद उसको पैसे कैसे देता है। द विजर्ड डिमांड 7 pennies टू फी टू मेक रोजर स्कंक स्मेल लाइक रोजेस। स्कंक हैज ओनली 4 pennies, लेकिन स्कंक कितने पैसे लेके जाता है, 4 pennies लेके जाता है। द विजर्ड टेल्स हिम हाउ एंड वेयर ही फाइंड रेस्ट ऑफ द 3 pennies। स्कंक कहता है और विजर्ड कहता है कि बाकी के जो 3 pennies हैं उसको कहाँ पे मिलेंगे। रोजर जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है, जो विजर्ड देता है, रोजर स्कंक फॉलोज दैट इंस्ट्रक्शंस एंड फाइंड द 3 pennies इन द मैजिक वेल, जहाँ पे जादू की एक कुआं होता है वहां पे जाता है, चारों तरफ उसके घूमता है, एंड ही गेट्स 3 more pennies and he pays the amount in this way। क्वेश्चन नंबर 6, why does Joe call the skunk's mummy stupid? जो कहता है skunk की मम्मी को बेवकूफ क्यों कहता है। Joe calls the skunk's mummy stupid because the mummy hit the wizard and forced him to make skunk smell bad again। जो उसको बेवकूफ क्यों कहता है, क्योंकि पहले तो जाके सबसे पहले उसको छतरी से उसको मार देती है जादूगर को और कहती है कि वापस इसकी स्मेल चेंज कर दे। जो न्यू नाउ अगेन रोजर स्कंक वुड हैव नो फ्रेंड्स, जो जानता था कि भाई स्मेल बैड होने के कारण उसका कोई दोस्त भी नहीं बनेगा। मोर ओवर द विजर्ड वाज द हीरो अकॉर्डिंग टू जो, एंड रोजर स्टूपिड मॉम कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रोजर वांटेड टू चेंज हिज स्मेल। और जो की नजरों में तो जो जादूगर था वो हीरो था, क्यों था भाई, क्योंकि उसने उसकी बैड स्मेल को चेंज कर दिया था जिसके कारण बच्चे खेलने लग गए थे, उसको अच्छा महसूस हो रहा था रोजर स्कंक को। लेकिन मम्मी को ये सारी बात तो समझ में आती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मदर स्कंक्स रोल इन द स्टोरी। मदर स्कंक है जो उसका क्या है रोल इस स्टोरी में। मदर स्कंक रोल इन द स्टोरी टू मेक हर सन अंडरस्टैंड दैट इट वाज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसका रोल। इट वाज इंपॉर्टेंट टू रिटेन हिज आइडेंटिटी, कि बेटा जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो तुम्हारी पहचान है, स्कंक वाली स्मेल है, you have to retain that smell। She was absolutely against the idea of Roger Skunk should have changed his smell to please and befriend other creatures। वो कहती है कि ये वाला जो आइडिया है उसको वो नहीं तुल देती है, नहीं बोलती है कि भाई इस प्रकार से तुम्हें अपनी स्मेल चेंज करके दूसरों को दोस्त बना के और उनके साथ खेलना चाहिए। यदि दोस्त बनने हैं तो दे विल बी योर फ्रेंड इन दिस स्मेल ऑल्सो। शी वॉन्टेड द अदर क्रिएचर टू एक्सेप्ट हर सन एज ही वॉज। वो चाहती है कि दूसरे जो क्रिएचर हैं जैसी उनकी स्मेल है उसी स्मेल में उसके बेटे को एक्सेप्ट करें और उसके साथ खेले। हाउ आर जैक व्यूज ऑन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जो, जैक का कैसे जो व्यू है डिफरेंट है जो से। जो इज अ चाइल्ड एंड हर व्यूज ऑन लाइफ आर रादर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हर फादर्स। जो एक बच्ची है और उसके जो व्यूज हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हर फादर। शी लिव्स इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड, मीन्स वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है, वेयर ब्यूटी एंड फ्रेंडशिप्स और you can say where beauty or love are the supreme rulers, unlike Jack who is an adult। जैक के लिए जैसे कि बच्चों के लिए क्या आता है, जो सुंदर है, जो दोस्त बना के रहता है, जो प्यार करता है, वही रूल करता है संसार पे। लेकिन जैक क्या कहता है, he has a mature perspective and can see beyond the superficial aspect of situation। लेकिन जो बड़े होते हैं जैसे वो पिता है, वो उस वर्चुअल वर्ल्ड से हट के रियल वर्ल्ड की लाइफ देखता है कि इन रियलिटी व्हाट हैपन, कि रियलिटी में होता क्या है, तो उस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, बजाय कि जो जो सोचता है कि ये चीजें अच्छी होती हैं। हाउ डिड जैक ट्राई टू कन्विंस हिज डॉटर दैट हिज एंडिंग ऑफ द स्टोरी वाज बेस्ट। जो कैसे कन्विंस करता है अपनी बच्ची को कि बेटा जो मैंने बताया है वही स्टोरी का एंडिंग सबसे बेस्ट है। To convince Joe that his ending of the story was the best, Jack told her that mother's decision should be honored। कहता है कि जो मम्मी ने डिसीजन लिया है रोजर स्कंक के, उसको ऑनर कीजिए, उसका सम्मान दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। रोजर स्कंक become happy later, he loved his mother more than he loved that other animals। The mother wanted his son to be what he actually is, and later the other animals too got adjusted to smell
and befriend him. उसकी मम्मी कहती है कि जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, जो तुम्हारी ओरिजिनल पहचान है, जैसे स्कंक की स्मेल आती है वैसे ही आनी चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और वास्तव में बन भी जाते हैं इस प्रकार से। जो रोजर स्कंक होता है वो अपनी मम्मी को और भी ज्यादा प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है एट द आफ्टर many days. Question number 10. Why did Roger Skunk go to the owl? What advice did he get? रोजर स्कंक आउल के पास क्या जाता है और किस प्रकार की एडवाइस ही उसको मिलता है? रोजर स्कंक वाज इग्नोर्ड बाय हिज फ्रेंड बिकॉज ही स्मेल्ड ऑफुल। रोजर स्कंक था, उसके दोस्तों द्वारा नजरअंदाज किया जाता था, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे बिकॉज ही स्मेल्ड ऑफुल। नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हम। कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था, वुडलैंड जो जंगल के क्रिएचर्स थे। सो ही वांट टू वाइज ही वेंट टू वाइज ओल्ड आउल टू सीक अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ओल्ड आउल के पास जाता है कि भाई इसका कोई समाधान निकालो, मेरे पास कोई मेरे से खेलता नहीं है बिकॉज आई स्मेल वेरी बैड, सो दैट ही वुड बी एक्सेप्टेड बाय हिज फ्रेंड, ताकि उसके दोस्त भी उसके साथ खेलें। द आउल एडवाइज हिम टू गो टू एंड सी द विजर्ड। आउल उसको एडवाइस करता है कि जा भाई जादूगर के पास जा, वो जरूर कुछ ना कुछ कर देगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो प्यारे बच्चों 10 मिनट में देखिए हमने 10 क्वेश्चन करने हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज डू लर्न इट, लर्न द स्टैंडर्ड वर्ड्स और इसको अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट एंड गेन द मैक्सिमम। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। अभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, पहले इसको याद कर लीजिए।